दिन था 29 दिसंबर 2006। समय लगभग सुबह के 10 बजे। ठंड का मौसम था और निठारी गांव, जो कि नोएडा के सेक्टर 31 के पास स्थित है, में लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। लेकिन उस दिन जो खुलासा हुआ उसने न सिर्फ इस छोटे से गांव बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उस सुबह जब पुलिस ने निठारी के D5 कोठी की तलाशी ली, तो वहां जो देखा वह किसी भी इंसान के लिए कल्पना से परे था। निठारी, एक नाम जो सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, समाज को शर्मिंदा कर दिया और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। निठारी की ये कहानी एक ऐसे रहस्य की है जिसे जानने के बाद कोई भी आसानी से सुन नहीं पाएगा। ये कहानी है मानवता के सबसे काले अध्यायों में से एक, जहां मासूम लड़कियों और महिला साथ हुए अत्याचार ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। निठारी नोएडा के एक शांत से इलाके में बसा था। एक ऐसा इलाका जहां लोग अपने परिवारों के साथ रहते थे, सपने देखते थे और रोजमर्रा की जिंदगी को जीते थे। लेकिन किसे पता था कि इस शांति के पीछे एक ऐसा डरावना सच छिपा हुआ था जिसे जानकर किसी का भी दिल दहल जाए। सब कुछ उस दिन शुरू हुआ जब एक के बाद एक इलाके की मासूम बच्चियां गायब होने लगीं। कोई खबर नहीं, कोई सुराग नहीं। माँ बाप की आंखों में आंसू, दिल में बेचैनी और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल, कहाँ गई मेरी बेटी। धीरे धीरे ये गायब होने की घटना एक खौफनाक सिलसिला बन गई। इलाके के लोग डरे हुए थे। हर तरफ डर और अविश्वास का माहौल था। गायब होने वाली लड़कियों में से ज्यादातर गरीब परिवारों से थीं, जिनकी आवाज को कोई नहीं सुनता। लेकिन इन मामलों की असलियत इतनी भयानक थी कि जब सच सामने आया तो पूरा देश स्तब्ध रह गया। निठारी का यह इलाका एक राक्षसी जोड़े का अड्डा बन गया था, जो समाज के सबसे कमजोर और असहाय वर्ग को अपना शिकार बना रहे थे। इस मामले में मुख्य आरोपी मोनिंदर सिंह पंडेर और उसका घरेलू नौकर सुरेंद्र कोली थे। मोनिंदर एक अमीर व्यक्ति था जिसका घर निठारी में था। सुरेंद्र उसका नौकर था और वह मोनिंदर के घर के सारे काम देखता था। लेकिन इन दोनों के बीच का रिश्ता सिर्फ मालिक नौकर का नहीं था। सुरेंद्र कोली मोनिंदर के लिए हर वो गंदा काम करता था जिसे सुनकर भी आत्मा कांप जाए। मोनिंदर का घर पुलिस स्टेशन से महज कुछ ही दूरी पर था और इसी वजह से शायद किसी ने इस पर शक नहीं किया। लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो जो सच्चाई सामने आई वह किसी की भी कल्पना से परे थी। निठारी के इस घर में ऐसी घटनाएं हो रही थीं जिनका अंदाजा भी किसी ने नहीं लगाया था। यहाँ मासूम बच्चियों को किडनैप किया जाता, उन्हें बेरहमी से मारा जाता और उनके शवों के साथ अमानवीय कृत्य किए जाते। सुरेंद्र कोहली इन बच्चियों को फुसलाकर मोनिंदर के घर लाता था, जहां उनके साथ ये दरिंदगी की जाती। इन हत्याओं के पीछे न केवल एक मानसिक विकृति थी, बल्कि एक ऐसा जघन्य अपराध था जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। जब पुलिस ने मोनिंदर के घर की तलाशी ली तो उन्हें वहां से हड्डियों के ढेर मिले। कई बच्चियों की खोपड़ियां, उनके कपड़े और न जाने कितनी ही ऐसी चीजें मिली जिन्हें देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। घर के पीछे के नाले में दर्जनों शवों के टुकड़े मिले। ये नज़ारा इतना भयानक था कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जांच के दौरान पता चला कि मोनिंदर और सुरेंद्र ने मिलकर मेंगटाइन से ज्यादा बच्चियों और महिलाओं की हत्या की थी। और ये हत्याएं कोई साधारण हत्याएं नहीं थीं। इन हत्याओं में ऐसी बेरहमी और दरिंदगी शामिल थी जिसे जानकर किसी का भी खून खौल जाए। सुरेंद्र कोहली ने बताया कि वह इन बच्चियों को मारकर उनके शवों के साथ अप्राकृतिक कृत्य करता था। जांच के दौरान पुलिस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस मामले में कई बार पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे। लोग पूछने लगे कि पुलिस ने इतने लंबे समय तक इन घटनाओं को क्यों नजरअंदाज किया, क्यों इन बच्चियों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई। क्या पुलिस को पहले से इस बारे में कुछ पता था लेकिन उन्होंने जानबूझकर इसे नजरअंदाज किया। समाज भी इस मामले में दोषी था। गायब होने वाली बच्चियां ज्यादातर गरीब परिवारों से थीं, जिनकी आवाज को कोई महत्व नहीं दिया गया। समाज ने इन परिवारों की आवाज को दबा दिया, उनकी तकलीफों को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब सच सामने आया तो हर कोई इस मामले पर अपनी अपनी राय देने लगा। मीडिया ने इस मामले को खूब उछाला। न्यूज़ चैनल्स पर रोज नई नई कहानियां दिखाई जाने लगी। हर कोई इस मामले के बारे में बात करने लगा और ये मामला धीरे धीरे पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। इस मामले ने समाज को झकझोर कर रख दिया। लोग सोचने लगे कि हमारे समाज में ऐसा कैसे हो सकता है। आखिरकार
मोनिंदर सिन्हा पंडेर और सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले की सुनवाई में भी कई उतार चढ़ाव आए। पहले सुरेंद्र कोहली ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन बाद में उसने अपने बयान से पलटते हुए कहा कि उसे झूठा फंसाया जा रहा है। मोनिंदर ने तो हमेशा ही खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को दोषी ठहराया और उसे फांसी की सजा सुनाई। मोनिंदर को भी दोषी पाया गया, लेकिन बाद में उसकी सजा को कम कर दिया गया। इस मामले की सुनवाई के दौरान कई बार लोगों ने न्यायपालिका पर भी सवाल उठाए। लोगों का कहना था कि ऐसे मामलों में दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में ऐसा अपराध करने से पहले कोई भी 100 बार सोचे। निठारी कांड ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे समाज में कहीं न कहीं बहुत गहरी खामियां हैं। ये मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की उस सच्चाई को सामने लाता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं। क्या हमारे समाज में गरीबों की आवाज सुनी जाती है? क्या हमारी पुलिस और कानून व्यवस्था सचमुच आम जनता की सुरक्षा के लिए है? और सबसे बड़ा सवाल, हमारा समाज इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज कर दे? निठारी कांड ने इन सभी सवालों को हमारे सामने रखा। इस मामले ने हमें यह सोचने मजबूर किया कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। यह घटना एक चेतावनी है, एक अलार्म है जो हमें जगाने के लिए है। आज निठारी का नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं। इस इलाके में जो कुछ हुआ वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था, लेकिन यह सच था, और यह सच हमें यह याद दिलाता है कि इंसानियत को जिंदा रखने के लिए हमें समाज के हर वर्ग की आवाज सुननी होगी। हर इंसान की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। निठारी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब तक समाज के सबसे कमजोर और असहाय वर्ग की आवाज को नहीं सुना जाएगा, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी घटनाएं फिर कभी न हो, और इसके लिए हमें एकजुट होकर खड़ा होना होगा और अपने समाज को ऐसे अपराधों से मुक्त करना होगा। ये कहानी सिर्फ निठारी की नहीं है, ये हमारे समाज की है, ये हमारी इंसानियत की परीक्षा है, और हमें इस परीक्षा में सफल होना होगा ताकि ऐसी घटनाएं फिर कभी ना हो। निठारी कांड एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। इस घटना ने न केवल हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि समाज के हर इंसान की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है। चाहे वह गरीब हो या अमीर, कमजोर हो या ताकतवर, हर इंसान की जिंदगी कीमती है और उसे बचाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना होगा। अंत में निठारी की यह दर्दनाक कहानी हमें एक गहरी सीख देती है कि हमें अपने आसपास होने वाले अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी होगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर इंसान सुरक्षित महसूस कर सके और जहां कोई भी मासूम बच्चा या महिला किसी की दरिंदगी का शिकार न बने। ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जो सचमुच सुरक्षित और न्यायपूर्ण हो। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो और आप ऐसी ही और सच्ची कहानियों का अनुभव करना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतर सामग्री लाने